आज ये कहा जाता है कि पुराने भारत में बहुत बड़ी उदारता थी, बहुत सहिष्णुता थी। ये भी इस पूरे कार्य का इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। ये सही। सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक उदारता कहीं नहीं थी और हर धर्म के लोग, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोग। दूसरी प्रक्रिया यहाँ देखिए, इन्होंने इसके बाद फिर गाय को अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया, प्रतीक के रूप में सामने रखा। पहले बताने की कोशिश करते हैं कि सभी जातियां शांतिपूर्ण तरीके से रहती थी, उनमें एक समन्वय था, मुसलमानों के आने के बाद से ही हुआ, वो तो पूरी तौर से गलत है। भी ये ब्रह्मा का अस्तित्व वापस लाना और उसके कारण जो चीजें और समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देना। नमस्कार, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसके मुताबिक मुसलमानों के आने के पहले ये हिंदुस्तान, ये देश सोने की चिड़िया था। यहाँ तमाम धार्मिक समुदाय आपस में मेल जोल से रहते थे, उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। बहुत अच्छे दर्जे का, आले दर्जे का सद्भाव था। मगर ये सच नहीं है। सच ये है कि उसके पहले भी धार्मिक वर्चस्व की लड़ाइयां लड़ी जाती थी और बड़े पैमाने पर नरसंहार भी किए और करवाए जाते थे। ईसा से करीब 200 साल पहले पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण राजा के कारनामे इसकी मिसाल है। उसने न केवल बौद्ध विहारों और स्तूपों को नष्ट करवाया था, बल्कि बौद्ध भिक्षुओं का कत्ले आम भी करवाया था। आज हम इसी राजा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि सबसे पहले एक परिचय हो जाए पुष्यमित्र शुंग का, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे दर्शक शायद उसके कारनामों को भी समझ सकेंगे। पहले तो इसकी पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा कि सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद उनके राज्य का विस्तार भी बहुत हुआ उत्तर पश्चिम तक, क्योंकि उन्होंने जो नए तरीके अपनाए और उन्होंने बुद्ध धर्म को सरकारी सपोर्ट भी दिया और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर में प्रचारक भी भेजे। और उनकी जो नीतियां बुद्ध धर्म अपनाने के बाद आई, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था उनके राज्य के विस्तार में, क्योंकि अब वो केवल लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे, केवल युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे, वे बातचीत के माध्यम से कई राजाओं को उन्होंने अपने मातहत कर लिया। खैर, तो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद करीब 50 साल बाद उनके जब पौत्र थे, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, उनके पौत्र, उनके जो प्रधान सेनापति थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। यानी पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे, सामवेदी ब्राह्मण थे, और जी, उसी समय पश्चिम की तरफ से कुछ हमले हो रहे थे, ग्रीक जी। और इन लोगों के, तो साम्राज्य में थोड़ी सी कमजोरी आ गई। उसका फायदा लेकर पुष्यमित्र शुंग ने बगावत की, सम्राट अशोक के पौत्र की हत्या की और वो खुद बृहद्रथ उनका नाम था शायद, बृहद्रथ बृहद, मौर्य। मैं जी, नाम भूल रहा था, बृहद्रथ मौर्य। जी। तो वो उनको उनकी हत्या करके वो सत्ता पर आ गए और सत्ता पर आने के बाद पूरी तौर से जो ब्राह्मणवादी मूल्य थे उसके आधार पे उन्होंने अपने राज्य को चलाना चाहा। पहली बात ये बता दूं कि सम्राट अशोक के सत्ता पर आने से जो ब्राह्मण थे वो काफी दुखी थे, काफी नाराज थे। नाराज इसलिए थे कि सम्राट अशोक ने ऐसी बहुत सारी चीजें की जो मानवता के हिसाब से थी, बराबरी के हिसाब से थी, बुद्ध धर्म के मूल्यों पर उन्होंने चलने की कोशिश की, जगह जगह उन्होंने एडिक्ट्स लगाए। तो ब्राह्मण, और जो खास तौर से सबसे बड़ी बात कि सम्राट अशोक ने समता की बात की, जो बुद्ध धर्म का केंद्र है, और ब्राह्मणवाद का केंद्र है विषमता, जन्मजात ऊंच नीच और गैर बराबरी। तो इसलिए ब्राह्मण काफी नाराज थे। वो पूरी व्यवस्था पर इस प्रकार से अपनी नाराजगी जाहिर की और पुष्यमित्र शुंग आने के बाद उन्होंने पूरा इसका जो था बुद्ध धर्म के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। तो जैसा आपने बताया कि बुद्ध बुद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई गई, लोगों को हिंसा के लिए
प्रवृत्त किया गया और उससे बहुत सारे बुद्ध भिक्षुओं का हत्या हुई। और इसका प्रमाण के रूप में मीनाक्षीपुरम के एक मंदिर में इसके अवशेष, इसके कुछ जो कहते हैं पत्थर पर बनाई हुई कुछ मूर्तियां हैं। कई बौद्ध भिक्षुओं ने ये देश छोड़ दिया, वो म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, तिब्बत, इन देशों में चले गए। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने एक दूसरा काम जो किया, जो उनके लिए सबसे केंद्रीय काम था, वो था मनुस्मृति का लिखवाना। उन्हीं के दौर में, जैसे जो कॉमन इरा के करीब 185 साल पहले वो सत्ता में आए और उन्होंने एक ब्राह्मण को इसका काम दिया समाज के नियमों का बनाने का, और वही मनुस्मृति के रूप में सामने आया। उसमें वर्ण व्यवस्था और स्त्रियों का स्थान ये समाज में मुकर्रर किया गया। और दूसरा, फिर उन्होंने इसी को आगे लेकर चलते हुए जो बुद्ध विहार थे उनको नष्ट करवाया, बुद्ध के जो स्तूप थे उनको नष्ट करवाया। यहाँ मैं आगे जाने के पहले आपको मुद्दा जोड़ देता हूँ। अभी राम मंदिर के बनाने के लिए जब उत्खनन नीचे हो रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर जी ने वहाँ ये किया, उसके बाद जो खुदाई में कुछ अवशेष मिले, और अवशेष में इन लोगों ने दावा किया, जो मंदिर बनवाने वाले हैं, कि देखिए वहां तो मंदिर के अवशेष मिले हैं, पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो वहाँ जो पत्थर मिले लंबे, वो कसौटी पत्थर हैं, और उसी प्रकार के पत्थरों का उपयोग अजंता और एलोरा में किया गया। तो उन्होंने बाद में एक कैंपेन के तौर पे जितने भी बुद्ध विहार थे और जितने भी बुद्ध स्तूप थे उनके खिलाफ उनको तोड़ने का काम चालू किया। एक तरफ से बुद्ध लोगों को बुद्ध धर्म के खिलाफ संघर्ष, बौद्ध भिक्षुओं को या तो मरवाना या वो यहाँ से भाग गए, और तीसरी तरफ से बुद्ध धर्म के जो यहाँ प्रतीक थे, सिंबल थे, वो उनको नष्ट करवाना। ये पुष्यमित्र शुंग ने बहुत बड़े पैमाने पर किया। और उसी के साथ ब्राह्मणों को सरकारी संरक्षण, या सरकारी यानी राज्य की ओर से ब्राह्मणों को संरक्षण, ये उन्होंने उस समय लागू किया। और पुष्यमित्र शुंग ने मेरे ख्याल से पूरे आक्रामक तरीके से हिंसा का जबरदस्त इस्तेमाल किया, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को लेकर एक मध्य मार्ग, हिंसा का उपयोग न हो, इस प्रकार की चीजों को रखा। तो इन्होंने आने के बाद खुले तौर पे ये भी प्रचारित किया कि सम्राट अशोक तो एक काल्पनिक व्यक्ति थे, उनका कोई सच्चाई नहीं है, और हिंसा हमारे देश को कमजोर कर देगी। ये सब प्रचार उनके खिलाफ हुआ, जिसके अवशेष आज भी हिंदुत्व की विचारधारा में आपको मिलेंगे। तो उसकी सबसे बड़ी शुरुआत जो, और इसीलिए एक अंतिम पॉइंट यहाँ ऐड कर दूं कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ कहते हैं कि भारत का मुख्य इतिहास का अंतर्विरोध जो रहा है वो हिंदू और मुसलमानों का नहीं रहा है, मुख्य अंतर्विरोध रहा है बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध धर्म के आने को, समता के सिद्धांतों के आने को एक क्रांति कहते थे, और उनकी जो पुस्तक है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन इंडिया, जो 3rd वॉल्यूम में उन्होंने लिखा पुष्यमित्र शुंग का आना ये प्रतिक्रांति था। प्रतिक्रांति हम जो समझते हैं, क्रांति यानी समता, प्रतिक्रांति का उलट था, क्रांति का जी। और इसमें यहाँ मैं दो संदर्भ में दे दूं। एक तो डॉक्टर अंबेडकर की इसमें लेखनी है, दूसरी कई लोग कहते हैं कि ये जो वर्णन है पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण का, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो उसमें 17वीं शताब्दी में तिब्बत से एक बुद्ध भिक्षु आए थे, तारानाथ ने इनमें से बहुत सारी चीजों को स्वीकृत किया। और उसके बाद अभी डॉक्टर उपिंदर सिंह की किताब जो एंशिएंट इंडिया पे आई है, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से बताया है कि सांची के स्तूप पर भी पुष्यमित्र शुंग ने हमला करवाया था। जी। तो यहाँ एक बैकग्राउंड आपने दिया है, मैं थोड़ा सा उसमें और कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने के बाद जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ था, जिसमें कर्म कांड प्रमुख था, बलि प्रथा प्रमुख थी, ऊंच नीच जो था वो थी, और इसके खिलाफ इन दोनों धर्मों ने एक तरह का रिवोल्यूशन लाया। उनके विरोध में ये धर्म ने इस तरह से लोकप्रियता हासिल कर ली
कि ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणवादी धर्म को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। और इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जिस तरह से प्रचार किया, उसके बाद ब्राह्मणवादियों को अपना वजूद ही खत्म होता। लेकिन जैसे ही ये पुष्यमित्र, जो खुद ब्राह्मण था, जिसने हत्या करके सत्ता कब्जा की थी, वो जी काबिज हुआ, तो ब्राह्मणों ने इसके साथ मिलकर एक पूरी धारा को उलटने की कोशिश की। तो ये 2-3 चीजें बताता है कि मैं जिसको उस संदर्भ में, आज के संदर्भ से जोड़ के देखना चाहता हूं कि धर्मों की आपसी लड़ाई, आपसी वर्चस्व की लड़ाई, ये उस समय भी वैसी ही थी। ऐसा नहीं कि 7वीं सदी में इस्लाम भारत आया और यहाँ पर ये धर्मों का आपस में टकराव शुरू हो गया। तो उस समय भी टकराव था, उस समय भी हिंसा और बड़े बड़े पैमाने पर कत्लेआम। और बाकायदा पुष्यमित्र शुंग ने तो ऐलान किया था कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाएगा तो इसे इतने दीनार दिए जाएंगे। ये जी इस तरह की घोषणाएं राजशाही की तरफ से, राजसत्ता की तरफ से हो रही थी। तो ये एक भयानक स्थिति थी। और हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म जो कमजोर हुआ या यहाँ से उसका सफाया हुआ, उसके लिए पुष्यमित्र और उस समय का ब्राह्मणवाद जिम्मेदार था। और इसके तमाम प्रमाण आपको पूरे देश भर में, बिहार में बहुत सारे जो बौद्ध विहार नष्ट किए गए, भगवान बुद्ध की मूर्तियां नष्ट की गई, वो भी प्रमाण उपलब्ध हैं। जी देखिए, थोड़ा फर्क है इसमें। फर्क ऐसा है कि यहाँ 2 प्रकार के मूल्यों का टकराव हो रहा था। जाति व्यवस्था, पुरुष लिंग व्यवस्था एक तरफ ब्राह्मणवाद वाली, और बुद्ध धर्म के समता के सिद्धांतों का टकराव हो रहा था। मुसलमानों के आने के बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इस्लाम और हिंदू धर्म में उस प्रकार से टकराव हो रहा है और हिंदू धर्म को समाप्त किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो एक्चुअली मध्ययुगीन काल में हिंदू हिंदू धर्म के और इस्लाम के मेल जोल से एक तरफ ये परंपरा आती है, दूसरी तरफ सूफी परंपरा आती है। और यहाँ की एक्चुअली जाति व्यवस्था ने तो मुस्लिम समाज को भी इन्फ्लुएंस किया, उस पर भी प्रभाव डाला, और मुसलमानों के अंदर भी वो जाति प्रथा आ गई। तो ये थोड़ा सा एनालॉजी जी थोड़ी अलग है। जो बुद्ध जी धर्म और हिंदू ब्राह्मणवाद के बीच का संघर्ष है, जिसको अंबेडकर केंद्रीय बिंदु कहते हैं, इस्लाम के भारत में आने के बाद से हिंदू धर्म को इस प्रकार का कोई खतरा नहीं रहा। बहुत सारे ब्राह्मण ये मुसलमान राजाओं के सलाहकार थे, मुसलमान राजाओं के यहाँ काम भी करते थे ऑफिसर्स के रूप में। और कोई ऐसा नहीं था कि भाई हम हिंदू धर्म को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। मुसलमान राजाओं ने संपत्ति प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत सारी चीजें की, पर हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ किया हो ऐसा नहीं लगता कि भाई हम यहाँ से ब्राह्मणवाद को खत्म कर देंगे, हिंदू धर्म की ये परंपरा। एक्चुअली इस दौरान में तो आप देखिए, हिंदू धर्म और इस्लाम का मेलजोल तो हुआ, साथ ही साथ देखिए एक बहुत बड़े धर्म का उदय हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ, वो भी इसी मध्ययुगीन काल में हुआ। तो यहाँ एक इतिहास को देखने की दृष्टि में थोड़ा फर्क आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मध्ययुगीन काल में सिख धर्म का आना, भक्ति परंपरा का विकास, सूफी परंपरा का विकास, ये धर्मों के मेल जोल का था। तो मुसलमान राजाओं का आना ज्यादातर सत्ता से संबंधित था, और पुष्यमित्र और इन लोगों का आना सामाजिक मूल्य और सत्ता, ये दोनों चीजों से जुड़ा हुआ था। तो ये हमें थोड़ा फर्क इसमें क्लियर कट देखना चाहिए, जो कई अंबेडकरवादी भी इस बात को क्लियरली बताते हैं। अंबेडकर भी अपनी किताब में इस बात को क्लियर करते हैं कि ये दोनों में फर्क क्या है। जी मैं तो इस लिहाज से बोल रहा था कि धार्मिक संघर्ष उस समय भी था। और दूसरी बात यह है कि जो आज ये कहा जाता है कि पुराने भारत में बहुत बड़ी उदारता थी, बहुत सहिष्णुता थी, ये भी इस पूरे कार्य का इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। ये सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक उदारता कहीं नहीं थी। और हर धर्म के लोग, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोग मार काट में लगे थे, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म तो अहिंसावादी थे। उन्होंने उस तरह से आक्रमण नहीं किए, उन्होंने उस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं किए, ना ही हिंदुओं के मंदिर तोड़े, ना ही हिंदुओं के साधु संतों को मारा काटा। लेकिन उधर बौद्धों के साथ ये हुआ, जैनियों के साथ भी हुआ होगा,
उनके भी प्रमाण हैं। तो अब पुष्यमित्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि चूंकि उसने सत्ता एक अवैध तरीके से हासिल की थी और उसे वैधता चाहिए थी, इसलिए उसने ब्राह्मण वाद को अपना झंडा बना लिया और ब्राह्मणों के सहयोग से ये काम किया। तो सत्ता जी का चरित्र भी हम जानते हैं, वो इसलिए कर भी सकते हैं, अपना नाम फैलाने के लिए, अशोक से अपने को बड़ा दिखाने के लिए भी उसने ये हरकतें की होंगी। जी बिल्कुल। देखिए, अब पुष्यमित्र शुंग आया, एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन की उसने नींव रख दी। इसके बाद फिर और बहुत सारे राजा आए, शशांक और दूसरे, जिन्होंने बोधि वृक्ष को भी काटने की कोशिश की और बाकी बचे हुए बुद्ध अवशेष को भी समाप्त करने की कोशिश की। तो ये जो प्रतिक्रांति है बुद्ध धर्म के खिलाफ की, क्योंकि अब उस समय भी समाज में जो संघर्ष था, मुख्य रूप से एक तरफ तो था कि भाई हम समता की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, कर्मकांड के खिलाफ बात करेंगे, जो बलि प्रथा है उसको समाप्त करने की बात करेंगे। पर यहाँ पुष्यमित्र शुंग आने के बाद फिर से बलि प्रथा चालू हो गई और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। जी अश्वमेध यज्ञ क्यों किया? कि भाई हमने बुद्ध धर्म पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये एक उनका एक प्रतीक था, खास तौर से ब्राह्मणवादी मूल्यों को समाज पर लादने का। और जो उसमें वो प्रक्रिया बाद में चली। और तीसरी प्रक्रिया यहाँ देखिए, इन्होंने इसके बाद फिर गाय को अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया, प्रतीक के रूप में सामने रखा। क्योंकि पहले सम्राट अशोक के आने के पहले वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे, उन यज्ञों में गाय की बलि दी जाती थी। और फिर बाद में जो एक इसके प्रति नफरत लोगों में पैदा हुई, तो उन्होंने गाय को ही अपने प्रतीक के रूप में ले लिया, जिसका इस्तेमाल आज हिंदुत्व की राजनीति वाले लोग फिर से खुद की राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो ये प्रतीकों का इस्तेमाल राजनीति के लिए कैसा होता है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जैसा आपने कहा कि भाई पहले बताने की कोशिश करते हैं कि सभी जातियां शांतिपूर्ण तरीके से रहती थी, उनमें एक समन्वय था, मुसलमानों के आने के बाद से ही हुआ, वो तो पूरी तौर से गलत है। जातियों में आप देखिए तो एक तरफ ब्राह्मणवादी वर्चस्व वाले लोग और दूसरी तरफ समता को मानने वाले लोग, इनके बीच में संघर्ष तो रहा है, दोनों के तरीके अलग रहे होंगे, वो बात और है। और उसमें जैन ने भी इसी बात को रखा। तीसरा और एक देखिए कि बुद्ध धर्म को, जब बुद्ध धर्म तो ईश्वर के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, कह सकते हैं ही वॉज एग्नोस्टिक। दोनों धर्म बुद्ध धर्म, नास्तिक थे, जैन और बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक माने जाते हैं। और उसके खिलाफ भी इन्होंने प्रचार किया, क्योंकि भारत में नास्तिकता की एक बहुत लंबी परंपरा है, चारवाक से लेकर तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो उसमें भी ये ब्रह्मा का अस्तित्व वापस लाना और उसके कारण जो चीजें और समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देना। क्योंकि जब भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, तो जो एक तार्किक सोच जो चारवाक की परंपरा से आता है, उसको और मजबूत करने की कोशिश की गई। ब्राह्मणवाद के आने के बाद वो ब्रह्मा और फिर तार्किक सोच को कमजोर करने की भी कोशिश की गई, जिससे फिर कर्मकांड बढ़ते हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता है और समाज में एक प्रकार की गैर बराबरी को बनाए रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो पुष्यमित्र को आज इसीलिए याद किया जाएगा कि उसने किस तरह से एक हिंदुस्तान में एक बराबरी स्थापित करने वाले, आपसी समन्वय को बढ़ावा देने वाले धर्म को खत्म कर दिया एक तरह से। उस बौद्ध धर्म को जो दुनिया भर में बहुत फला फूला, लेकिन हिंदुस्तान में अगर वो रहता तो शायद हमारा समाज कुछ ज्यादा उन्नत होता, कुछ ज्यादा समृद्ध होता, कुछ ज्यादा बराबरी वाला होता। शायद यहाँ पर दलितों को ज्यादा मौके मिलते, स्त्रियों के लिए ज्यादा अवसर होते। लेकिन इस पीरियड में जो कुछ भी हुआ, उसका असर हम आज 2000 साल बाद भी देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। अंतिम टिप्पणी। मैं आपसे इस बात में सहमत हूँ और इसमें इसी बात को दोहराऊंगा कि मुख्य रूप से जो ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म जो हमारी परंपरा का भाग है, जिसको आगे मैं देखूंगा भक्ति परंपरा के रूप में आता है, और इवन आजादी के आंदोलन में उन्हीं सिद्धांतों को लाया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी बाद में जब संविधान बनाया, तो एक तरफ तो कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को उन्होंने लाने की कोशिश की, दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध भी उन्हीं सिद्धांतों को लेकर चल रहे थे, तो उन्होंने तो बौद्ध धर्म को इसी प्रकार से प्रधानता दी। तो इसलिए हमें
डॉक्टर अंबेडकर का बहुत आभारी होना चाहिए कि उन्होंने एक तो बुद्ध धर्म को यहाँ फिर से जिंदा किया, जो यहाँ से पूरी तौर से नष्ट प्राय हो गया। अब वो इतिहास का इफ्स एंड बट्स तो बहुत मुश्किल है। पुष्यमित्र शुंग शायद न होते तो हमारे समाज की जो कास्ट सिस्टम है, जो ऊंच नीच के मूल्य हैं, जो स्त्रियों को दुय्यम रखने के मूल्य हैं, वो शायद इतने खतरनाक रूप से नहीं होते। इसमें मैं आपसे सहमत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए, और धन्यवाद आप दर्शकों का भी। लेकिन निवेदन फिर वही कि पुष्यमित्र के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो हमसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई और जानकारी हमसे चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इतिहास की समझ लोगों में बढ़े, इतिहास का बोध बढ़े, और इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में आज के संदर्भ में उसका आकलन करना, उसका इस्तेमाल करना भी वो सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।